हाय लफ्यूस, यू ऑल वेलकम ऑन 24th पार्ट ऑफ एमसीक्यू। रफ्तार हमारी थोड़ी सी तेज रहेगी आपकी इस एमसीक्यू के हर एक पार्ट में। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 461 टू 480 यहाँ पे हम बात करेंगे। ऑलरेडी प्रायर टू दिस वीडियो हमने आपके लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट 23 पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय 20 क्वेश्चन इन ईच पार्ट आपके इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपकी जो लिंक है उस सारे आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स की वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन click and you can refer your previous MCQ important videos. Question starting from 461. If you are new on the channel, do like, share and subscribe so that कोई भी जो important video है notification वो आपसे miss ना हो. Okay, next. In period of boom, which leads to economic instability, the Reserve Bank of India resort क्या करती है? In period of boom, hike the bank rate. Okay. सेकेंड कहता है बाइंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ओके, सेल ऑफ मार्केट ऑफ फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, ओके, और कहता है ऑल ऑफ दीज। तो आप जाने कि केस ऑफ बूम कोई भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ना हो उस कंडीशन में जो सिक्योरिटीज हैं उसको अप्रूव किया जाता है बाई करने के लिए, ताकि मार्केट से जो पैसे हैं वो आपके आरबीआई के पास वापस आ जाएं। क्लियर? तो दिस ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी विद राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 461। सीपीआई का फुल फॉर्म पहले जान लें। पहले डब्ल्यूपीआई तर्ज पे हुआ करता था, अभी भी है डब्ल्यूपीआई है, बट जो मोर वेटेज हो गया है वो सीपीआई का हो गया है। डब्ल्यूपीआई स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। नाउ इट बिकम सीपी, नाउ इट बिकम नहीं, सीपीआई एक अलग इंडेक्स है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली दिस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी के आधार पे हम जीडीपी जितने भी इन्फ्लेशन को हम देखते हैं वो सीपीआई के आधार पे हम देखते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर सीपीआई। क्वेश्चन नंबर 463। इन पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन when the Reserve Bank of India desire to encourage the banking system to create more credit, अगर मार्केट में क्रेडिट चाहिए, पैसे चाहिए, what it does, क्या होगा? तो मार्केट में अगर पैसे चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपकी आरबीआई को जो उसकी मॉनिटरी रेट्स है, खासकर क्वांटिटेटिव उसके जो रेट्स हैं उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही ये डिक्रीज होगा लेंडिंग रेट जो है वो डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज होंगे तो जो आपकी क्वांटम ऑफ लोन है वो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो मार्केट में पैसे ऑटोमेटिक इन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। परमिट्स बैंक रेट टू बी डिसाइडेड की बात है नहीं, रेज नहीं होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूसेस बैंक रेट। यहाँ पे अगर रिड्यूसेस रेपो रेट भी होता है या आपकी सीआरआर भी होती है या एसएलआर भी होती है, सारे के सारे सही होते हैं, बट सीआरआर, एसएलआर और रेपो की जगह बैंक रेट ही दिया हुआ है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 463। Question 464. In terms of section 5(1) subsection E of Banking Regulation Act 1949, a banking company means any comes which, पहला है transact the business of banking in India, second है undertakes lending of money, third है accept deposit from public and invest the same in the trade and industry, fourth है accept deposit from public। तो आप जाने कि ये सारे के सारे जो है वो सही है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 465। पेड अप कैपिटल ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो बैंक होती है जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में है, और जो बैंक इस आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में वर्णित ना हो उसे हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं, और उसकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 5 लाख मिनिमम होने चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 465। क्वेश्चन नंबर 466 कह रहा है dash term refers an account that cannot be converted and repatriated into foreign currency। तो आप जाने कि एनआरई तो आपकी फॉरेन करेंसी में ही रहती है, एफसीएनआर भी फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट अकाउंट, बट एनआरओ जो है एनआरओ आपकी इंडियन करेंसी में होती है। तो एनआरओ जैसे फॉरेन जो भी आपके नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, एनआरआई हैं, वो आपके इंडिया में 3 टाइप्स के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, सेकंड इज कॉल्ड एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, एंड थर्ड इज कॉल्ड एफडी, दैट इज कॉल्ड एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रिसिप्ट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एनआरओ इंडियन करेंसी में होता है, तो दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 466। Question 467. What does the term ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू? देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके आरबीआई के क्वालिटेटिव में नहीं आके क्वांटिटेटिव में आता है, जिसके अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 467।
Question number 468 dash account is opened by an investor while रजिस्टरिंग विथ एन इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। कौन सा अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के रूप में ओपन किया जाता है? तो आंसर इज जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में तो दिस अकाउंट इज ओनली इंपॉर्टेंट एंड इसी अकाउंट के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। द नेम ऑफ द अकाउंट इज डीमैट। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमेटलाइज्ड अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी डी इज करेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इन स्टॉक मार्केट। चाहे कोई भी स्टॉक लें, आप आईपीओ लें, एफपीओ लें, सब आप डीमैट के थ्रू ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 469 डैश इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक व्हिच हैज टू कीप विथ इटसेल्फ। अगर बैंक को अपने पास ही कुछ कौन सा रिजर्व है जो रखना पड़ता है? द नेम ऑफ द रिजर्व इज SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो एक बैंक अपने टोटल एनडीटीएल का एक सर्टेन हिस्सा, द हिस्सा इज एज ऑन डेट इज 18% अपने पास रखती है। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ gold, can be in the form of silver, can be in the form of any government securities or cash. The option A is correct. Question number 470 land development banks provide long term credit for schemes of basic importance to agriculture as। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो कौन सा जो लोन है वो प्रोवाइड करती है और किस पर्पस के? तो पहला है मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर लोन पर्पस, ट्रैक्टर, पावर टिलर्स एक्सेट्रा, यस। सेकंड है लैंड रिकैबिनेशन, ऑयल कंजर्वेशन, प्लांटेशन, यस। थर्ड है माइनर इरिगेशन पर्पस लाइक वेल, डक कम बोर वेल्स, सब है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। सारे के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक फिनांस करती है। क्वेश्चन नंबर 471 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजैक्शनल डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड at a financial institution that allows withdrawals and deposit। financial institution के लिए the account is business account is business account। तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपकी कैपिटल अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, which फॉलोइंग इज ट्रांजेक्शनल डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड एट द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो एफआई है तो एफआई के लिए जो अकाउंट होता है उसका नाम है चेकिंग अकाउंट्स। Important question. Option B is correct. Question number 472 which of the following is not included in government securities। government securities में क्या नहीं आता है? प्रोबेशनरी जो नोट्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिवेंचर इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट? बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 473 मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय। ये आसान सा क्वेश्चन। द फादर ऑफ मनी मार्केट इज आरबीआई, जो शॉर्ट टर्म में डील करती है, तो मनी मार्केट आरबीआई देखती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 474 हु इशू ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल इशू करने वाली जो अथॉरिटी है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 474। क्वेश्चन नंबर 475 डैश टर्म इंस्ट्रूमेंट हैव द जेनेरिक कैरेक्टर ऑफ टी बिल बट आर इशूड फॉर मेच्योरिटीज लेस देन 91। देखिए यहाँ पर टी बिल की बात की है। टी बिल जान लें कि एक सिक्योरिटी है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो आपके इशू की जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 91, 182 एंड 364 डेज, है ना। इसके बिलो पीरियड के लिए 90 डे 1 बिलो पीरियड के लिए CMB होता है, दैट इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट या कैश मैनेजमेंट बिल हम इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 476 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी सब्सक्राइब बाय। कौन ले सकता है CD? जो कॉर्पोरेट इशू करते हैं। इंडिविजुअल भी ले सकता है, कॉर्पोरेट भी ले सकता है, या ट्रस्ट भी ले सकता है, तो कोई भी ले सकता है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 474 एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज जनरली इशूड इन द फॉर्म ऑफ। कौन सा फॉर्म होता है भाई? तो उसका फॉर्म होता है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट भी होगा, बॉन्ड भी होगा, स्टॉक भी होगा, कुछ भी होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 478 एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। देखिए जो वैसा एसेट जो NPA हो जाता है, बैड लोन हो जाता है, तो बैंक उसे सेल करती है। और सेल करने का जो जिसे सेल किया जाता है कि हमने 100 करोड़ का हमारा एसेट है और वो बैड लोन हो गया, उसकी रिकवरी बहुत हमने की लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, तो हम उसे एक ARC को सेल कर देते हैं। ARC वो होता है जो बैड लोन्स को परचेज करता है। तो 100 करोड़ का हमारा आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे 60 करोड़ में बेच देते हैं, फिर 60 करोड़ वो इंस्टॉलमेंट में हमारे पास बैंक के पास आते हैं और ये बाकी का रिकवरी जो है वो ARC करती है इंस्टेड ऑफ बैंक। तो ARC किससे जुड़ा हुआ है? तो NPA से जुड़ा हुआ है। आरसिल ARCIL सबसे पुरानी आपकी ARC कंपनी थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे पूछा गया ARC किससे जुड़ा हुआ है? UCPDC, DICC, NPA, NPA से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन ऑफ 479 second last question of today's important section. Who are the major players in call money market? कॉल मनी मार्केट में जो वन डे मतलब ओवरनाइट पीरियड ऑफ ट्रेडिंग करते हैं
तो कोई भी कर सकता है, बैंक भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, डेवलपमेंट बैंक भी, शेड्यूल म्यूचुअल फंड भी, कोई भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट 24th नंबर part. Dash is a voluntary market body for the bond, money and derivative market. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव्स के लिए कौन सी मार्केट का नाम है? FIMMDA। देखिए FIMMDA का फुल फॉर्म ही होता है, आपकी जो फुल फॉर्म है उसी में ही लिखा हुआ है, फिक्स्ड इनकम, है ना। इसका फुल फॉर्म जान लें, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली बैंक्स या FI या PD प्राइमरी डीलर्स का बना हुआ एक एसोसिएशन है ना, जिसमें बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट का वो एसोसिएशन है, दैट इज FIMMDA। मैं फिर से एक बार फुल फॉर्म दोहराता हूँ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये है हमारी आज की आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लिया है तेज रफ्तार के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन।